प्रथम प्रश्न है मनीष जीवन रे असंख्य दुख आसवा सत्वे बेसी दिन रहे नहीं यह जानी सुधा दुख समय मनीष असहाय अनुभव करे। दुख विहीन परम सुख पाइबार यथार्थ उपाय कौन? प्रकृत रे आमे भावुचु सुखटा आसो जिते आम पाखक धन संपत्ति आसो। एटा आम मान धारणा मो पाखे जिते अधिक धन संपत्ति आसो सेते सुख रही सेते खुशी रही एटा आम धारणा। किंतु जिते आम पाखे अधिक रहिबो सेते दुख आम पाख आसुछि। मते जन पचारे मुझे कहूली जे भाई आपन कहते धन रत्न संपत्ति सब रहिले सुख मिलबनी धन संपत्ति न रही खुशी केमती रह। कहली आपण आछंती आपण सहित आपण पत्नी आछंती आपण सान छुआटे भी आछि आपण पाखे केते संपत्ति अछि से कहले पाखापाखि 75 लाख अछि। आपण पत्नी नारे केते अछि से 20 लाख केते धरिक आछंती। आपण संतान नारे केते अछि से कहले किछि नै। मु कहली किए बेसी खुशी अछि आपण ना आपण पत्नी ना आपण को छुआ? से कहले छुआटा बड़ खुशी अछि। मु कहली ता पाखे तो किछि नै से केमती खुशी अछि? आपण जानी रखंतु पाइबा इच्छा अपेक्षा देवार आनंद बेसी। जी जिते निजको दे दिए से आनंद रहे। जी सब जिनस निज आड़ को आने चेष्टा करे से राति शोई पारे। आपण मैंने देखो जो बड़ बड़ हार्ट अटैक लोक मान करोड़पति मान हार्ट अटैक हो एयर कंडीशन रूम रे झाड़ बह जाऊँ कहीं से जो संपत्ति पाखे अच्छी से संपत्ति काले पलैब बोली हार्ट अटैक हो जाए। कुकुर भोकिले निद होनी किंतु जा पाखे किछि नाही तार ठीक समय ठीक जिनस जाक हो जाऊ कम किसी असुविधा नहीं। आप देखो जहाँ पाखे किछि नाही ताकू जिते जोड़ा दरकार ऑटोमेटिक आसतो कारण भगवान से व्यवस्था कर सृष्टि रे पिंपुड़ी को जन्म देइछंती माने पिंपुड़ी बंचा व्यवस्था कर। जंगल रे फूल गछ फुटुची से किए पानी दउची आमे दउछु? भगवान सब व्यवस्था कर। सूर्योदय होची सबुदिन सकाळे केबे छुट्टी नहीं से सीएलएल मत ज्वर है मुझे आसबि छुट्टी नहीं केबे फ्यूज हो जाइए आम बल्ब सब केते फ्यूज हो जाए 2 मास पर रही। सूर्य केबुट अच्छा से बल्ब के फ्यूज हो से बल्ब जब फ्यूज हो आम सब फ्यूज सब जो व्यवस्था करछि आम पेट भीतर माँ पेट भीतर थिला बेले किए आम कथा बुझुला से भगवान। तेणु आम जीवन रहस्य सुखमय जीवन रहस्य है जी आमको सृष्टि कर निर्भर कर बंचवा आम से भूली जाइए बाकी सब ऊपर निर्भर कर बाकी सब जिनस पड़ जामें सहित पड़ जाए। जमती गोटे गछरे गोटे पक्षीटा छिड़ा आ मनीषटी भी छिड़ा जिते पवन जोर रे बहला गछटी पड़गला गछ सहित मनीष पड़ो ना पक्षी पड़ो किए पड़ो? गछ पड़गला गछ सहित पक्षी पड़ो ना मनीष पड़ो?
मनीष कर कहीं मनीष छिड़ा निर्भर भी किंतु पक्षी छिड़ा सत किंतु निर्भर कर निज डेणा सेमती आम समस्त सब जिन व्यवहार करवा किंतु आम डेणा हेले भगवान जिते बड़ तोफान आसी आम जीवन रे से तोफान आम पाद तले देकी पड़े जीव आम भगवान निर्भर करके आकाश रे मनीष एक कथा शिखिनी बोली बारंबार तोफान भीतर बुड़ी मर कारण ता डेणा अच्छी बोली भी से जानी भावुँ ये सब जिन मत रक्षा करदे जो मानकर आज अच्छी तो काली पड़े आज करोड़पति तो काली रोडपति आम आखि आगे तेणु प्रथम जिनसटी हूँ मनीष जो कहूँ पाइले खुशी हम से प्रथम भूल सूर्य कौन पाँच बोले आम किरण दौर पवन कौन पाँच बोली बोही जा फूल कौन पाँच बोली फुटी जा समस्ते दे चलते केवल मनीष नापी व्यस्त सब मत सब दरकार मत यहाँ दरकार मत से दरकार बण जंगल रे बाघ भालू भी ना किए खाइला ये मनीष खाइला कौच मु भेजिटेरियन किंतु नॉन भेज सब जिते सब जंगल रे जिते सब बड़ बड़ पशु पशु कह आजिकल ना ये मनीष खाई ये जंगल फंगल सब कटिगला किए खाइला मनीष सब निज आड़ को नहीं जावाई चेष्टा करछि प्रकृति को ता हिसाब से बंचा को देनी कौन पे खुशी रे बंचियो बोली दुख पाउछि जिते सब विज्ञान अग्रगति करछि किंतु सी जोटी थिला सेठी अछि आगरे मनीष जो आदिम मनीष थिला से पत्थर मारिकी गंडगोल करथिला मु गोटे पत्थर फोपाड़ी मोर शत्रु गोटे मो उपर पत्थर फोपाड़ी आजिकल न्यूक्लियर बम फोपड़ा फोपड़ी होछि से मनीष मनीष भीतर किसी परिवर्तन नहीं आगे पत्थर फोपाड़ी माड़ बाजिले आम रक्षा पाई जाऊँ हस्पिटाल जाकि औषध लगे भल हो जाऊँ बर्तमान न्यूक्लियर बम फुटुची आ किए रक्षा पाइबार चांस नहीं किंतु मनीष गुणटा से ही ही रही किसी परिवर्तन नहीं ये युद्ध कहीं कर पाइबे बोली पाइबा माध्यम से मरुची लोभ जी अधिक हम से मनीष निज निज जीवन को ही नष्ट कर चलियो आमे भावुँ से मत मारदेला ये मत मारदेला प्रकृत में सेटा सत्य नुह मो लोभ मत मारला मु गोटे गप कहूँ थर गोटे राज्य रे हठात गोटे राक्षस पलि आसला एवं लोक मान खाइबा आरंभ कला ए राज्य जो सैनिक मैंने से पारे मारे तेणु राजा डिक्लेयर कले जी राक्षस को मार राज्यर अधा मुझे देदेवी किंतु जदि मारी पारनी ताले राक्षस खाई पारे राक्षस जदि खाइबनी मु तुमको मारदेवी छुड़ी देदी के जनकर लोभ है कहले मरबू तो मरबू केतबेले एबे जदि मारू मारू मरीज राक्षसटी अधा राज्य तो राजा हो ना तेणु के जन लोभरे मारिया चेष्टा कले किंतु राक्षस मारिदेला थरे कौन है तीन जन युवक से भीतर इच्छा है आमे भी चेष्टा करिया राजा को जाई कहले आमे राक्षस को मारिया इच्छा करुछु से कहले ठीक अच्छे तुम जाओ किंतु जब मारी पारनी से जब तुम खाई न दब मु तुमको फांसी देदेवी ठीक अच्छे से एड्रेस नेले गोटे बहुत बड़ पहाड़ ऊपर से अच्छी ये तीन जन चाल चली जाऊँच पवन जोर बही आसुची उपरू कौन ना से जो निश्वास नौ निश्वासटा गोटे तोफान भाई पवन आसुची बड़ राक्षस ताकू मारिया मैंने जाऊँ बड़ कष्ट से पाखे जा पहुंचले सेठी देखुंत से घुंगुड़ी मारुची ता चारिआडे हीरा नीला मोती माणिक सब पड़ी
अलंकार सब पड़ी कारण से जहाँ मारी देछि तार मो अलंकार सब पकई देछि कारण सेटा ताकू दरकार नहीं जमती आम माछ खाइले कंटा सब छाड़ी दउछु सेमती तापे सेटा गोटे कंटा से छाड़ी दउछि एते हीरा नीला मोती माणिक देखिकी से माने काहींकी आसिले भूली गए आमे भी से आम ये भगवान पाइबा आसचे इठीर आकर्षण देखी भूली गले आम कहीं आसचे कथा कहूनी आम कथा ही कहूँ गोटे गप माध्यम तारी माध्यम आम कथा कहूँ आम ये कौन पे आसलु भगवान को प्रकाश करने आसलु से छाड़ी बाकी सब काम कर भूली ये संसार जो हीरा नीला मोती माणिक आमको आकर्षित कर रखी आसक्ति तेणु से बर्तमान डिसाइड कले जे हीरा नीला मोती माणिक सब केमती नबा आउ राक्षस को मारिया कथा भूल जाइछन्ते केमिति धरिकी पळेला तेणु तीन जन डिसाइड कले कहले गाँव गोटे शगड़ आनिबा जन कहले तू जाई शगड़ धरिकी आसे सेतिक भितर आमे सबू गोटे पाखे रुंड करदेबू जेते सबू अलंकार अच्छी तू आसु आसु से भर्ती करके पलि जा आसला खाद्य धरिकी आसतु कारण भोक हो खाइबा जड़े गला से गला पर ये दुई जन भावुंट तीन भाग हेले कम पड़ जाव तेणु से आसु आसु ताक मारदे लोभ केमती देख तीन भाग हेले कमिज तेणु से आसु आसु ताक मारदे एपटे भितर जमी चिंता आसुची जहाँ से भावुं ता भितर भी से भाया चिंता आस यहाँ हूँ नियम मु मनकर आपण मान को भल बोली भावुथी आपण मैंने मो प्रति भी से इच्छा करें ये भल मुझे भावुथी खराब मैंने आपण मैंने भी भावे ये कुआड़ गोटे खराब लोक पलि आसला एवं ना भी किसी दिन पर भी अनुभवटा आसो कारण मु जहाँ तैयारी करे ताही मो पाक फेरी आसे यहाँ सृष्टि नियम करुँ कर्मफल आउ कि नुहे कर्मफल मु कर जिनस ही मो पाक फेरी आसे मुझे जापारे कारण भूल जाइए खान बेले कर कि गत जन्म कर भूल जाती मुझे गोटे खराब चिंता कली से खराब चिंतार ताकू जी अनिष्ट कर ताठू अधिक मत ही अनिष्ट कर ना काली की ना आर जन्म से कर्मफल आम कह तेणु से भाविले जे आपको मारिदेव आसु आसु से भी भावुची तीन भाग हेले कमिज मु जड़े नेबी से अंत तक भावुले दी जन ने ये कहले मुझे जड़े नेबी तेणु कौन कला खाद्य विष मिशेदे से शगड़ गाड़ी धरिकी आसला तेणु प्लानिंग हिसाब से कौन से आसु आसु तक मारिदेवे से आसु आसु तक मारिदे से मरीगले भोक हो दुई जन भल भाव खाइले आउ मरीगले ए तीन जन मरीगले किए तांको मारला राक्षस घुंगुड़ी मारी शोची से किछ करनी से पहाड़ रे आउ किए आसी ना से माने ही अच्छा ए तीन जन को मारला किए मारला लोभ मारला मनीष जीवन रे जेते दुख जेते मृत्यु पर्यंत सबु पाई से ही दायी सेटा मनीष जो बुझीज ता जीवन आनंदमय हम कारण से भगवान को शरण नब एवं भगवान को शरण नापी सुख पाई से माने से निजक देवाई भगवान पाक जाऊनी भगवान ठू पाइबा जाऊँ मत यहाँ दियो मत सेटा दियो भगवान पाक भगवान को निजक देदेवाई जो दिन जीव ता जीवन आनंदमय हो कहीं भगवान को निजक देदेवा अर्थ हूँ भगवान सहित संपर्क स्थापन हो भगवान होचंदी सचितानंद सचितानंदटा आम जीवन रे बोहीजीव प्रवाहित हो जमती ऊपर गोटे टैंक अच्छी से टैंक रे पानी भर्ती अच्छी गोटे पाइप टाक मु लगेदेवी से पाइप रे कौन आसो टैंक रे जो पानी अच्छे सब आस मत मांगू पड़ो नहीं मुझे भगवान सहित जोड़ी हो गली से समर्पण निजको देदेली भगवान भगवान तुम्हें जहाँ चाहो से मुझे आज राधा को प्रार्थना गाँली जहाँ तुम्हें दब से मो प्रसाद
आमे सेमती करूने आमे नड़ियाटा भांगुचे अधा नड़िया तो पाखे रखे अधा नड़िया मु नेबी घरे चटनी कर ना ना हाँ आम जीवन केमती परिवर्तन हम नड़ियार नड़ियार अर्थ आम जानू नड़िया दौचे भगवान भगवान को भावुचे सी होती पाखे ना बोधे नड़िया आम देले से आम कामना बासना पूरण करेंगे समग्र सृष्टि तैयारी कर नड़िया सर्टेज सब अच्छी पाखे कि नड़ियाटा आम पाखे रहीगला भूल आम कहूँ नड़िया नि आम कामना बासना मो पु को चाकरी कर दियो मो झील को बाहर कर दियो सब कर दियो मुझे तुमको गोटे नड़िया देवी आ भल भाव पूरण कर आउ दी तीन टा भी देवी से बेचारा नड़िया न पाइले बचे केमती तेणु से कहते मत नड़िया दे मुझे जहाँ दरकार ता कर या भावुन आम नड़िया को लांच भाव दौचे ना नहीं भगवान पाखे नुह नड़ियार अर्थ हूँ नड़ियार ऊपर जो पूरा कठिन भागटे अच्छी से हूँ आम अहंकार अहंकार को जो भगवान को पाखे भांगुचे अंतरात्मा जागृत होता भीतर जो मधुरता बाहरी आसुची आम जो भगवान को नड़ियाटा दौचे से समय प्रार्थना करा पड़ो मो अहंकार जी मत एत कठिन कर एत स्वार्थपर कर गोटे कुओं भितर बांधिक रही महासमुद्र को देखी पारुनी से अहंकार को मुझे भांगुची मुझे तो निजे भांगे ना आपण को कृपा भांगे तेणु आपण सामने मुझे भांगुची भांगा फल कौन हम मो अंतरात्मा जागृत हम आ मो जीवन आनंदमय हम आम जाचे कि नड़िया कहीं मांगुचे किए जाने जे ये सब जिनस तार गभीर अर्थ अच्छी प्रत्येक जिनस आम फूल दौचे फूल कहीं दौचे फूल आम ओम नमः शिवाय बोली पकई दौर से भी विरक्त होकर मो मुंड उपर कौन पकईदेल बर दे दौर नहीं हाँ विरक्त हो जाते एत फूल मुंड फूल कहीं दिया फूल हूँ सुंदर मुझे भगवान को फूल देवी प्रार्थना गोटे प्रतीकात्मक प्रार्थना ता पचर अच्छी जे मो जीवन मध्य फूल परी सुंदर हो हे भगवान एटा हूँ प्रतीक मुझे जो फूलटी दौची फूल पछर मोर गोटे प्रार्थना रोचे हे भगवान मोर जीवन मध्य फूल परी सुंदर हो ताले सीना सुंदर हम आम तो भगवान गाड़ी करूँ कौन करूँ किसी ना एत वर्ष है तुमको रखिलुनि तुम तो किसी करवाटा नहीं खाली भोग नहीं जाऊच उल्टा गाड़ी करुँ आम प्रार्थना करुँ कि हे फूल ए फूल मध्यम मो जीवनटा फूल भली सुंदर हो बोली ना धूप दौचे धूप कौन करुचे 33 कोटी देवता अच्छे आमर गोटे धूप आडजस्ट हो आजिकल पेट्रोल डीजेल रेट बढ़ीगला गोटे आडजस्ट हो एमती बुले देकी थोड़ी तांको धूप कौन दरकार धूपर अर्थ कौन निजे जलिकी वातावरण को महके दब सेमती मु समस्त जली जाऊँ किए रोचे समस्त मरुँच जलिवा धूप काटी जमी जलिकी पाउंस हो जाऊँगी आम भी धीरे धीरे पाउंस आड़ को जाऊे ना नहीं किंतु केते जनकर जीवन धूपकाठी भली पवित्र पाउंस परिणत हो वातावरण को महकई दौर आम कहूँ मरीगला भल है हाँ से थिला बड़ ये थिला मरीगला भल है जा केते जनकर जीवन धूपकाठी भली महकुची आम जो धूपकाठीटा देवा भगवान को प्रार्थना करवा धूपकाठी जमी निजक जल वातावरण को महकई दौर तार पाउंस को आम विभूति बोली कहूँ एत पवित्र हो जाऊँ सेमती मो जीवन मध्य तुम महकी उठू तुम्हें मत कहीं पठेच मु जानी तुम्हें जो पठेच से कम मुझे निजक उत्सर्गीकृत करी मो जीवन पवित्र करी यही प्रार्थना यदि करेंगे ताहले जीवन आनंदमय हम ना ना हेनी भगवान पे कार समय नहीं आजिकल भगवान पे समय नहीं डाक कह ना मु बिजी समस्ते बिजी मु गोटे गाँव जाइली संबलपुर गोटे गाँ भितर से यही कथा कहले भगवान पे टे समय दियो तुम जीवन बहुत सुंदर हम
ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭଳିଆ କାମ ନଥିବା ଲୋକ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ, ଆମର ବହୁତ କାମ, ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଟିକେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଉ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଲାଗୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଭଳିଆ ବେକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ କଥା। ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା? ଦେଖୁଛୁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ନା? ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ। ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତମର ସମୟ ଅଛି, ଭଗବାନ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତମର ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠକ। ଯିଏ କହୁଛି ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ ଠକ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଚିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପବିତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଡିଛି, କାରଣ ଯିଏ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ତା ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ନିଜ ଜୀବନ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ସେଟା ନିଜ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିବ ନା ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଯଦି ସେ ଟ୍ରାକରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇପାରୁନୁ। କାରଣ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇବୁ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଛି ସେ କମ ଦିଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, କେତେ ଜଣ ଘରେ ବି ରହୁଛି। ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁଆଇବେ, କୁଆଡୁ କେମିତି କରିକି, ଆଉ ରହନ୍ତୁ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ କୋଟିପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେ କହିବେ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, କେବେ ଆସିଲେ କେବେ ଯିବେ ଖାଲି କହୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହୃଦୟର କଥା। ହୃଦୟ ଯାହାର ପବିତ୍ର, ସେ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ହୃଦୟ ଯାହାର ଅପବିତ୍ର, ସେ ନେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସେ ଭାବେ ଇଏ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଠୁ ଲାଭ କଣ? ଏବେ ମନେକର ଜଣେ କ୍ରୋଡ଼ପତି ଏଠି ଛିଡା ହବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଛିଡା ହେବେ, ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିବେ? ସବୁ କ୍ରୋଡ଼ପତି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, କାଳେ ମତେ ପଇସା ଦବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ ଶିଖିନି, ଅନ୍ୟର ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବା ଶିଖିନି। ଏବେ ମନେକର ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି, ସିଏ ଯଦି ବହୁତ ବଡ କୋଠା କରିଦେଲା, ମୋ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସେ କେମିତି ଏତେ ବଡଟା କରିଦେଲା? ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ତମେ ଗୋଟେ ଘର କିଣିଦେଲେ କର, ତାର ଟିକେ ବଡ ନ କଲେ ମୋର ନିଦ ହଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି କାରଣ ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଦୁଃଖ ପାଇବାର କାରଣ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତା ଘର ବାଡେ ଭିତରେ ନ ଫୁଟିଲେ ତାକୁ ନିଦ ହଉନି, ସବୁ ଯାକ ତା ଘରକୁ ଆଣିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯୋଉଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଟିଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ପବନ ଦିଅ, ସେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଦିଅ, ଆହୁରି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାରେ ସବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ତା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଯେଦିନ ଯାଏ ଅଛି ମିଶିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି ମିଶିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମା, ଇଏ ମୋର ପିଲା, ୟା ସହିତ ମୁଁ ରହିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି, କଣ ହଉଛି? ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଜଣେ ମହିଳା କାନ୍ଦୁଛି ଜୋରରେ, ତା ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ପଡିଶା ଘରର ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ।
ଇଏ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମରିଲା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋଠୁ ଜୋରରେ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନା ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଗଲା, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋର 4 ଜଣ ପୁଅ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଏ କହିଲେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ, ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଟା ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନଟା। ଏଇଟା ବି ମିଛ, କାରଣ ଆର ଜନ୍ମରେ ଏ ପରିବାର ନଥିବ, ଯୋଉଟା ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୋର ପରିବାର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଟା ଗୋଟେ ରାତିରେ ସରିଯାଉଛି, ଏଇଟା 100 ବର୍ଷରେ ସରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ। କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ତମେ ଅଛ, ଏବେ ତମ ବାପା ମା ପୁଅ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିବ। ଏବେ ଯଦି ଭୁଲରେ ପୁରୁଣା ପରିବାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଭୂତ ବୋଲି ମାରିବେ, ଗୋଡେଇବେ। ଦେଖ, ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ସବୁ କରିଥିଲ, ତମକୁ କହିବ ଆରେ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ଝାଡୁ ଧରିକି ମାରିବେ। କାରଣ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଯିବେ। କୋଉ ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଯେତିକି ହେଲା, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଯିବେ ନା ନାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆମେ ମିଶିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ମିଶିପାରିବା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ ଖୁସିରେ, ଛାଡି ବି ପାରୁଥିବ ଖୁସିରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଟର, ଯଦି ଯାଉଛି ଗୁଡ୍ ବାଇ, ସି ୟୁ ଅଗେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ, କାଲିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ପରେ ଦେଖିବା। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ, ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ଯାଉଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, ଯଦି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଧରି ଦଉଛୁ, ଯଦି ଯାଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଜୀବନର। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ସେ ଆସକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ସେ ଜାଣିପାରୁନି ସତ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସେଇ ସମୟରେ କାହା ସହିତ ତମେ ଯୋଡି ହେଲ, କାହା ସହିତ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଦୀରେ ପାଣି ବହି ଯାଉଛି, ନଦୀର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତମକୁ ଯଦି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ନଦୀକୁ ରଖିଦିଅନି, ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଯଦି ଖାଲି ବଢିଆ ବଢିଆ ସିନେରୀ ଥିବ, ଖୁସିର ସିନେରୀ ଥିବ, ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ବଗିଚା ଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଫାଇଟିଂ ଥିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଥିବ, କାନ୍ଦ ଥିବ, କୋଉଟା ବେଶୀ ହିଟ୍ ହଉଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କିଏ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଫାଇଟିଂ, ବାହ କି ଫାଇଟିଂ ରେ, କି କାନ୍ଦ, ହଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡିଗଲା, କି କଲା ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ବି ଦେଖ, ଏବେ ଏଠି ଆମେ ବସିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଠି ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିବା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଜଣ ଜଣକୁ ହିରୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏତେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ। କିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯାଇ କାନ୍ଦି, ଆହା ଓହୋ ଓହୋ କି ହେଲା ଲୋ ତୋର। ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ, କାନ୍ଦିବାରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେବେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଦେଖି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତମ ଘରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ, ବିନା ପଇସାରେ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର, ଯୋଉଟା ତମେ ହିରୋ ସେ ହିରୋଇନ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଉ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାହାରେ ଦେଖିବନି, ଆମ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ଭିଲେନ, ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ। ହଁ, ଦେଖୁନ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ବାହାର କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମଠୁ ଛଡେଇକି ନେବେ? କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ବଢେଇବି ଦେବୁ କି? ତ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପଇସା ଘରେ ସେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭିତରୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହିଁବୁନି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଚାହିଁବୁ, ଭଗବାନ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଇଁ 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 ସେ ଯା କଣ ସେଥିରେ କି ମଜା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଇକି ଅଛି। ନହେଲେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ। ଯେତେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଯାଇକି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ। ଥିବା ନଥିବା ସେଟା ବାହାର ଜିନିଷ, ସେମାନେ ଭିତରୁ ଖୁସିରେ ରହେ। ଭିତରୁ ଖୁସିରେ ସେ ରହିପାରିବ ଯାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ପରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଆଗଭର ହୋଇ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ କାମରେ ସମୟ ଦେବୁ? ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିନେ, ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବୁଝିନେ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ସିଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ସମୟ ମିଳିବନି? ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ମିଳିବ ଭଗବାନ କାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କ'ଣ? ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁନୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତା। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଅନାବନା ଖନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଭାରତରେ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କୌଣସି ଦେଶରେ ସେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଇ ଖାଇଲାଣି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଉପନିଷଦ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଗୀତା ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି ଘରେ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଉଇ ଖାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆଉ ଯେଦିନ ଆମେ ନ ଚାହିଁବୁ, ଭଗବାନ ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି କାମ କରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ଯଦି ନ ଚାହିଁବି, ଭଗବାନ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବେନି। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ, ମଣିଷ ଯୋଉ କହେ ମୁଁ ବିଜି, ଯଦି ଥରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ମିଳିବ। ମନେକର ତମ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବ ବୋଲି ଫୋନ କଲା, ଏଠୁକୁ ଆସ, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସ ବୋଲି, ତମେ କହିବ କି ବିଜି ଅଛି, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି? କାହାଠୁ ହେଲେ କେମିତି ହେଲେ, କରୋନା ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ପଳେଇବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ, ସେ କାମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ। ଯୋଉ କାମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପଟା କହୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ପ୍ରବଳ ଖାଉଥିଲା। ଏତେ ଖାଉଥିଲା, ଜଣେ ମଣିଷ ଏତେ ଖାଇବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ରାଜା ବେଶୀ ଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ଖାଉଛି, ଖାଇବା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦିନେ ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଖାଇଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖି ଚାଲିବି। ଆଉ ରୋଷେଇୟାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତୁ ରାନ୍ଧି ଚାଲ। କିଏ ପ୍ରଥମେ କହିବ ନାହିଁ, ତୁ କହିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇପାରିବିନି, ନା ସେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି, ନା ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି? କିଏ ପ୍ରଥମେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ ଦେଖିବା? ସେ ରୋଷେଇୟା କ'ଣ କଲା, ବାହାଘର ଭୋଜି ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ହଣ୍ଡାରେ ଭାତ, ତରକାରୀ, ଡାଲମା ସବୁ ତିଆରି କଲା। ଇଏ ଖାଇଲା, କେତେ ଖାଇବ? ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ହଣ୍ଡାରେ କରିଦେଇଛି, କେତେ ଖାଇବ? ଶେଷରେ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏବେ ଯାଇ ଯୋଉଟା ଖାଇଛୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ, ଭାତ ଡାଲମା ସବୁ ଖାଇଛୁ, ରାଜ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ଖାଇନୁ। ସେମିତି ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଣ ବୋଲି କହିଲା। କ୍ଷୀରି ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା ଆସିଲା, ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ରାଜା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏବେ କେମିତି ହଣ୍ଡା ହଣ୍ଡା କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲୁ? ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ।
ना कौन है आपण जदि मार्केट भितर जीवे गहली थी राजा आसुँच साइड मिल कि नहीं हाँ मिल सेमती ए राज खाद्य जो मो भीतर को जीव अन्य खाद्य मैंने साइड देवे देवे कि नहीं तेणु आमर जिते भी कम थाऊ ना कहीं मुझे भगवान कार्य को राजकार्य बोली भावुथी अन्य कार्य मैंने साइड देवे कि नहीं आमर दौना कहीं आम राजकार्य बोली ग्रहण करनु आम लास्ट रखुचु जो सब कम सरी जापरिक क्रिकेट मैच सरी जापर जाकि पूजा कर भगवान को दया कर ठीक अच्छे अब सरला 5 मिनट दे पार बेसी ना क्रिकेट में दिन सारा बस भगवान में 5 मिनट बेसी गला तेणु जिते आम बुझीपर जे भगवान को काम ही आनंद अच्छी भगवान को काम ही जीवन सार्थकता अच्छी से ये बेसी लोक आसवे निज स्वार्थ कम लोक आस आम बुझीनु अज्ञानतार अच्छु ए अज्ञानता ही आमको स्वार्थ आड़ टाणी नौ तापर प्रश्न है परिस्थिति रे पड़ी आम पूर्व पीढ़ी सब एठी आसी रही जो आम एठिकार बासिंदा हो जाइछु मातृभूमि प्रति आमर ममता और आदर तिले मात्र कमी नहीं किंतु आमे आम संस्कृति भाषा और साहित्य किछि जानि पारलुनी एठारे रहिकी मध्य आम संस्कृति को आमे किपरि बजाय रखि पारु एटा ही आमर लक्ष्य रहा उचित आमे जोठु आसीचु तार महा महिमाटी विकसित करिया दरकार आम इठी लोक जमी न कहे ए कोठ गोटे ओडिशा लोक आसला जे फालतू काम सब कर मद पी गड़ुची ये कर आम ओडिशा को बदनाम करचे ना ओडिशार गौरव गांठ कथा करचे ओडिशार जदि आसिले ताले ओडिशा को प्रतिनिधि भाव में आसिले आम दायित्व बढ़ीगला ओडिशा रे थिला आम दायित्व सेत ना कहीं कोटी कोटी भितर आम जन आम किए पचारू एठी जदि आसीगलु आम हूँ ओडिशार लोक बोली परिचित हलु ए लोक मैंने कौन कहे आमको लाज लगे आम जब खराब काम करवा आम ओडिशा को ही बदनाम करचे कहे मातृभूमि को भल पाचे केमती भल पाचु जदि आम मद पी भी गड़िकी शोबू आम जदि या सहित गंडगोल करूँ सहित एम कौन कहे ओडिशा लोक मैंने या कहे तेणु आम मन जब दायित्व बोध था जे आम ओडिशा को प्रतिनिधित्व करुचु ओडिशा गोटे महान प्रदेश तार महक को महकेबे ना आम ओडिशार बदनाम करवा ये चेतनाटा आम भीतर कहीं जागृत होनी तेणु जदि आमको यही गोटे भावटा अच्छी मातृभूमि प्रति यदि प्रेम अच्छी ताहले ओडिशार महानता को ये प्रकाश करवा ओडिशार संस्कृति जो रही एते महान संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति टू महान कोटा अच्छी तापे केते जन आम रिसर्च करचे केते जन गभीर को जाऊे केते जन जानचे कौन से हे प्रभु जगन्नाथ कर नमस्कार कर पड़े जाऊे अध्ययन करचे कि सत्संग करचे कि पाचर करचे कि तापे समय दौचे कि से सब जो आप करेंगे सेतबेले एठी रहीकि ओडिशा टू महान काम करें ओडिशा अपेक्षा अधिक करें आपण मैंने जो ठीक कहे बाहर मध्य लोक आसवे तुम आपण पाक फुलटी जो फुटब महुमाछी आसो ना नहीं इनविटेशन पठाया पड़ो कि से ऑटोमेटिकली हम तेणु आपण मैंने जिते अधिक ओडिशार महानता को प्रकाश करेंगे लोक मैंने कहे कि ओडिशा लोक केते बढ़िया एबे भारत को जाउछन हम भारत बाहर को अमेरिका को जाउछन भारतीय लोक मैंने सेठी हमर भलो ना करछन अमेरिका रे सन कहउछन भारतीय लोक मैंने बढ़िया हमको सहायता करछन सेमती आम ओडिशा आसचु माने भारत रे हमर नाटा को प्रकाश करबा ना हम ना को बदनाम ओडिशार ना को बदनाम करबा এইটা আমি মানে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার এটাকে সরল ভাবে নেই গেলে হবনি সহজ ভাবে নেলে হবনি রাত্রে নিদ भी হবনি এই কারণ কাইকি আমি প্রতিনিধি ভাবে আসছু परिस्थिति अलग कथा परिस्थिति बाह्य कारण प्रकृति भगवान आमको पठेइचंती ओडिशार महिमा को प्रकाश करने पे सेटा होची असल कारण परिस्थिति बाह्य कारण आपण माने एते महान जे भगवान आपन बाचिके एटी पठेइचंती एटी ओडिशार महानता को प्रकाश करियो बोली लोक मैंने खुशी हे जे हाँ एमान अछंती माने हमको भल लागुची एमान रहंतु बोली तांक भीतर गोटे इच्छा अछि
तापर प्रश्न है आमर ये बापा माँ उभय काम को चली जाऊँ पिला मानकर जत्न नहीं पारुनु पिला माने ठीक संस्कार पाई पारना कम बयस रे दिग्भ्रष्ट हो जाउछंती बड़ मान को सम्मान देखाऊना एपरी परिस्थिति रे आम मान कर्तव्य कौन ये सेम कर्तव्य पिला मान को जन्म देवा अपेक्षा पिला मानकर पाई व्यवस्था करवाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जन्म तो पशु भी दे दउछि मनीष और पशु भीतर फरक कौन बापा माँ पिलार जन्म देले अर्थ से केमिति यथार्थ मनुष्यटे हम ता दायित्व भी तांको ऊपर रही कौन सी आड़ मु चाकरी पड़े जाऊँगी मुड पड़े जाऊँगी से पड़े जाऊँगी से आड़ कौन सी आड़ आपण मैंने दे पारे कारण जन्म देइछंती माने आपणकर दायित्व रही जदि आपण निजे नहीं पारना से बेला गोटे संस्था से पिला छाड़ू जो से दायित्व ने एमती गोटे संस्था तैयारी करंतु एठी जोटी पिला मान दायित्व से ने जो निजे दायित्व नहीं पार किंतु करने पड़ो खाली एमती कहीदेले हेनी ये गोटे संस्था तैयारी करंतु जो संस्था से आपण पिला दायित्व से ने पिला भविष्य को तैयारी करेंगे आध्यात्मिक संस्था सब तैयारी करंतु खाली बसिकी कहले मोर समय नहीं कह निजको ठकिबे तापर कांदिबे कह मो पिला खराब हो गला मनीष बापा माँ दायी कहीं व्यवस्था करना गछटी को जन्म देदेवे किंतु ताकू पानी खत सार नदेले कौन मरीजनी से हाँ मरीगला बोले कांदिले कौन हम तेणु जन्म देवाटा जी गुरुत्वपूर्ण ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण है सार खत देवा पानी देवा ताप व्यवस्था कर शिशु आपण मैंने बसतु बसिकी आलोचना करूँ केमती पिला मान दायित्व पाई निजे जदि कर पारना गोटे संस्था आध्यात्मिक संस्था को तैयारी करूँ आश्रम तैयारी करूँ जो आश्रम से सब तैयारी हे अनेक लोक निशा द्रव्य सेवन कर कारण घर समस्या बढ़ुची और अनेक दुर्घटना घटुची ये समस्या समाधान कौन निशा जो मन खाऊं से निशार आनंद पाऊना निजक ही नष्ट कर निजक खाई खाई आनंद पाँच जाना से जमती थर कौन है गोटे बिलेई ए कमारशाल भितर गला कमारशाल रे गोटे करतटे एमती उल्टा ही अच्छी धारटे ऊपर अच्छी सी देखला जे करत ऊपर गोटे रक्त बिंदुटे अच्छी ठीक रक्त कोट लगी से चाटिला पर रक्त बेसी बाहर से बड़ खुशी होगा भगवान मत एत रक्त देले बोली खुशी है से केतले जानला जो जीभ कटिकी तले पड़ा से रक्त आउ कड़े आसुनी ता निज रक्त पी बड़ खुशी हो मद पीवाटा भी सेमती से जो भावुची मु खुशी हो से तुम मद खाइला पर कौन हो तुम धीरे धीरे दुर्बल हो मरुच ना नहीं से जो खुशीटा पाइल तापाई मृत्यु तापाई देह खराब तापाई सब किछि तेणु आमे निजको खाई निजको आनंद नबाठू मूर्खामी आउ किछि तेणु जे भावुची मद खाई खुशी अच्छी ताठू बड़ मूर्ख किए नहीं मद खाई किए खुशी रही पारनी ता जीवनटा नष्ट कर अन्य मान जीवन नष्ट कर जहाँ से बंचुची ये समस्त दायित्व अच्छी बुझा पड़ो आउ समस्ते परिवर्तन आने पड़ो मानवे जिते बड़े कि आमे ठीक गोटे शक्तिशाली आम कथा मानवाई आम से गोटे व्यक्तित्व हवा पड़ो एबे विवेकानंद गले अमेरिका अमेरिका 5 मिनट भाषण देले समस्त मानले कहीं मानले तांको भीतर सेमती गोटे शक्ति थिला आम कहले आम लोक आम कथा के मानु ना मैंने आम भीतर शक्तिर कोटे अभाव रही तपस्यार कोटे अभाव रही आमको प्रार्थना कर भगवान को कह पड़े आम भीतर कोटि गोटे कौन शक्ति अभाव रही जोटार प्रभाव अन्य मान पड़ुनी आमको निजको तैयारी करिया पड़ो जन को तैयारी करने मो भीतर पावर रहा दरकार मोबाइल में कथा हवा पूर्व मोबाइल को चार्ज करी ना बिना चार्ज रे कथा हाँ बढ़िया जान सेमती आम जो निजे चार्ज न हबू ताले नहीं चलो से चार्ज हवाटा हूँ साधना निजको चार्ज करो तापर अन्य को तमें बाट देखे पार एठाकार लोक माने अनेक वर्ष हम आसाम रे आसी रहिले
एणु बाहागर रीतिनीति अथवा मृत्यु पर यथार्थ कार्यानुष्ठान हो पारना। एणु आम ओडिया संस्कृति को आम पालन कर पारना। मृत व्यक्ति वर्तमान जुगरे क्यों धरणर कार्यानुष्ठान होगा उचित, क्यों प्रकार मनोभाव क्रियाकर्म हेले मृत व्यक्तिर आत्मा शांति हम। शुण गोटे जिनस आमर जो सनातन धर्म अच्छी तार दीटा जिनस अच्छी। गोटे हूँ सब बेले रहिबो, आउ गोटे समय अनुसार परिवर्तन हम। दीटा जिनस अच्छी सनातन धर्म। गोटे परिवर्तन हो तो आउ गोटे सब समान रही। गोटे भक्ति आम वैदिक जुगर भक्ति थिला एबे भी अच्छी, परिवर्तन नहीं। समर्पण भल पाइबा ये सब परिवर्तन हेनी, किंतु उपचार सब परिवर्तन हो चलती। संस्कार सब परिवर्तन। देखो से बकल पिंधुले, से बाघ छाल बसुले। एबे कहबो आमर सनातन धर्म बाघ छाल बसबू ताले कौन हम। सलमान खान को जमी अरेस्ट करके नहीं गले तुमको से अरेस्ट करके नहीं जी, से फिटिगला तार पैसा थिला तुम रही पर। तेणु गोटे जिनस परिवर्तन होची, आउ गोटे जिनस भितर कन्स्टांट रोचे। से जो प्रेम भक्ति भाव ये सब जिनस रहिबो, बाकी सब इठाकार व्यवस्था अनुसार तुम परिवर्तन हो, किसी असुविधा नहीं। एठी जो जिनसटा तुमको एलाउ करछंती बा संभव होची से अनुसार जीव। भगवान को जदि प्रार्थना कर पारछ, मृत व्यक्ति ताठू अब अधिक लाभ किसी नहीं। भल भाव हृदय सहित यदि प्रार्थना कर पारलो, जे मरीची तार आत्मार शांति पाई जदि प्रार्थना कर पारलो हृदय सहित। आम हृदय सहित प्रार्थना करनु, सब धरिकी जाऊँ गला बेले जड़े भावुँ मरीगला भल है, आउ जड़े आउ कौन भावुँ, चार जन चारि प्रकार भावुं। से भी जो मरी जाइए खाली शरीरटा त्याग कर तार बाकी सब चेतना अच्छी, से देखुची लोक मान चिंताधारा कौन। से जाइनी से पाखे अच्छी, एमाने कि भाव में मत भावुं। तेणु आध्यात्मिकता सब समान रहिबो, बाकी जो बाहर व्यवहार जेतिकी पारिबो सेतिक करिवो, बाकी सब भगवान को जणेदेव जे आमे एतिक करि पारलु, ए अनुसार आपण काटिबो, से भगवान बुझिबे, किछि असुविधा नहीं। Sun belts of knowledge, moon belts of delight, stretched out in an ecstasy of widenesses beyond our indigent corporeal range.